कमरे के अंदर अंधेरा सा है, सन्नाटा है। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर जाते हो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुरानी पड़ी धूल की स्मेल आपको परेशान करती है। पर यहाँ स्मेल सिर्फ धूल की ही नहीं है, यहाँ एक ऐसी स्मेल हवा में तैर रही है जिसे आपकी इंद्रियां मौत से जोड़ लेती है। जी हाँ, मौत। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आप जैसे ही गलियारे में थोड़ा आगे चलते हो आपके दोनों तरफ मम्मी है। इनमें से कुछ को दीवार का सहारा देकर खड़ा किया है, किसी किसी को तो कपड़े भी पहनाए गए हैं। आपके और उनके बीच शीशा लगा है, नहीं तो आप उनको छू भी सकते थे। उनको देखकर ऐसा लगता है कि हर एक मम्मी जैसी चीख रही है। उनके मुंह खुले हैं, पतली सी पुरानी पड़ चुकी स्किन जैसे तैसे हड्डियों को ढक रही है। उनके मुंह का ढांचा साफ नजर आ रहा है। आंखों के खाली गड्ढे जैसे आपकी आत्मा तक को देख पा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा और आप डर के मारे वहां से निकलने की सोचेंगे। पर ये मम्मी का कलेक्शन कैसे और क्यों किया गया है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हैजा या कॉलेरा नाम की बीमारी बहुत ही इन्फेक्शियस होती है, जिसमें उल्टी आना, दस्त लगना और डिहाइड्रेशन हो जाती है। पुराने समय में कुछ लोग तो इन्फेक्शन होने के थोड़ी देर बाद ही चल बसते थे। 19वीं शताब्दी में 5 बार हैजा की महामारी दुनिया भर में फैली। इस बीमारी से शहर के शहर, देश के देश तबाह हो जाते थे। मेक्सिको के गुआनाहाटो शहर को भी हैजा ने कई बार तबाह किया। जब महामारी फैलती थी तो इसको काबू में करने के लिए बीमारी से मारे गए लोगों को एकदम से दफन कर दिया जाता था। इसका डर इतना ज्यादा होता था कि कई बार तो दफनाए गए मरीज पूरी तरह से मरे भी नहीं होते थे, उनको ऐसे ही दफना दिया जाता था। ये कहना मुश्किल है कि दफनाए गए लोगों में से कितने ऐसे लोग थे जो दफनाने के बाद मरे। जब कोई मरता है तो उसकी स्किन सूख जाती है और सिकुड़ भी जाती है, जबकि उनकी मसल्स ढीली पड़ जाती हैं। एक मम्मी को अगर आप आज देखें तो पाएंगे कि उसकी सिकुड़ चुकी स्किन के साथ खुला हुआ जबड़ा है, जिसे देखने पर आपको लगेगा कि जैसे मम्मी चीख रही है। कम से कम मरते समय तो वो ऐसा ही कर रही थी। ऐसा आप विश्वास आसानी से कर लेते हैं क्योंकि मौत एक दर्दनाक मोमेंट होता है, ऐसा आपका दिमाग आपको बताता है। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ एक औरत की मम्मी की, जिसका नाम था इग्नेशिया अगुइलार। उस औरत को कैटेलिप्सी की बीमारी थी, जिसमें शरीर, हाथ, पैर सब रिजिड हो जाते हैं, इंसान जैसे स्टैचू बन जाता है। ये एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। एक कैटेलेप्टिक फिट आने पर हार्ट रेट, सांस लेने की दर सब धीमी पड़ जाती है। ऐसा दौरा कुछ मिनट भी चल सकता है और 24 घंटे तक भी। बेचारी इग्नाशिया को भी ऐसा ही कैटेलेप्टिक दौरा पड़ा, जिसमें उसके दिल ने धड़कना लगभग बंद ही कर दिया। उसके ऐसे हालात एक दिन तक बने रहे। उस समय में जहां इस बीमारी की इतनी समझ नहीं थी, उसके परिवारजन ने मरा हुआ मान लिया। उसको ऐसे ही दफना दिया गया। जब सालों बाद उसकी मम्मी को खुदाई करके बाहर निकाला गया तो पता चला कि जब उसको दफनाया गया था उस समय वो जिंदा थी। पर ऐसा क्यों था कि इग्नाशिया की मम्मी को बाहर निकाला गया? दरअसल हैजा से मरने वाले लोग इतने ज्यादा हो गए थे कि वहां के कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी थी। उनके पास और कोई चारा नहीं था। पुराने दफनाए गए लोगों को खोद के निकाला गया ताकि और जगह बन सके। ये बात 1865 की है। इस समस्या को सुलझाने के लिए गुआनाहाटो में सरकारी अफसरों ने परमानेंट ब्यूरियल के लिए टैक्स लगा दिया था। दफनाए गए लोगों के रिश्तेदारों को सालाना कुछ पैसे सरकार को देने होते थे ताकि कब्र को वैसे ही छोड़ दिया जाए। अगर किसी कारण से रिश्तेदार पैसे ना दे पाते तो लाश को खोदकर बाहर निकाल दिया जाता और उस जगह को दोबारा से इस्तेमाल में लाया जाता था। 9 जून 1865 के दिन अपनी मौत के 5 साल बाद डॉक्टर रेमेगियो लेरॉय की मम्मी को खोद कर निकाला गया। वो शायद पहला ऐसा मामला था जब ऐसा किया गया था। उनके साथ ही कई और लाशों को भी खोद कर निकाला गया था। सभी हैरान थे कि बहुत सारी लाशें अपने आप ही मम्मी बन गई थी। दरअसल गुआनाहाटो की सूखी धरती और वहां की गर्मी ने उन लाशों को सुरक्षित रखा था। उसी सांता पौला सिमेट्री में एक अशोरी बनाई गई जहां ये मम्मी रखी जाती थी। अफसरों को आशा रहती थी कि हो सकता है कि इनमें से किसी मम्मी के रिश्तेदार पैसे लेकर आए, फिर उनको दोबारा से दफनाया जाएगा। पर जब मम्मी इतनी सारी हो गई कि औशुरी जैसे भरसी गई तो वहां के लोगों ने पैसा कमाने का एक नया तरीका सोचा। उन्होंने वहां विजिटर से इन मम्मी को देखने के पैसे लेने शुरू कर दिए। 19वीं शताब्दी खत्म होते होते यहाँ बहुत सारी मम्मी हो गई थी और ये एक म्यूजियम बन गया था। यहाँ आने वाले टूरिस्ट यहाँ आते तो हैरान रह जाते। इनमें से एक बड़ा अट्रैक्शन था इग्नाशिया की मम्मी का।
जब उसकी मम्मी को जमीन से निकाला गया था तब उसकी लाश उल्टी लेटी थी, यानी कि चेहरा नीचे की तरफ था। उसके माथे पर चोट के निशान थे। वो अपनी बाजू चबा रही थी। उसका खुद का खून उसके मुंह में जैसे जम गया था। इग्नाशिया को जिंदा ही दफन कर दिया गया था। वो कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, ये साफ था। उसने कोशिश करते हुए अपने आप को उल्टा किया, अपने हाथों से जैसे पुशअप लगाते हुए अपनी पीठ से कॉफिन को खोलने की कोशिश की। जब कुछ नहीं हो पाया तो मरते मरते उसने अपना हाथ ही चबा लिया। सचमुच उसका अंत बहुत दर्दनाक था। गुआनाहाटो में लाशों को निकालने का सिलसिला 1956 में बंद कर दिया गया, पर म्यूजियम ऑफ द ममीज तब तक एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। आज की तारीख में यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा ममीज हैं। ये हैं कुल 117। इसमें दुनिया की एक सबसे कम उम्र की ममी भी है, एक 24 हफ्ते का छोटा बच्चा जो अपनी माँ के साथ दफनाया गया था। हैजा किसी को भी नहीं छोड़ता था। बहुत से लोगों को ये म्यूजियम डिसरिस्पेक्टफुल लगा। उनको लगता है कि इन बेचारे ममीज को दफना देना चाहिए, बजाय इसके कि इनको म्यूजियम में रखकर पैसे बनाए जाएं। ये इन बेचारे लोगों की आत्माओं को कष्ट देना है, ऐसा उनका मानना है। पर गुआनाहाटो का शहर अपनी ममीज और म्यूजियम पर गर्व करता है। बहुत से लोगों के हिसाब से ये ममीज उनकी सभ्यता का एक हिस्सा है, जिनको म्यूजियम से हटाने का कोई कारण उनको समझ नहीं आता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन ममीज को फिर से दफना देना चाहिए? मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या आप कभी गुआनाहाटो के इस म्यूजियम में जाना चाहेंगे? मेरे पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है इस बार भी बालकृष्ण कोष्टी नाम के यूजर को। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार भी मैं एक यूजर को अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा, बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।